हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। एक्सरसाइज 6.1 समय कम है, सितंबर जस्ट आ ही गया है, क्लियर है। और आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और सिलेबस जो है कई कई जगह देखा गया है कि पूरी की पूरी बुक आ रही है भैया, पूरी की पूरी बुक आ रही है। ठीक है, तो समय कम है, चर्चा जारी रखते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ 6.1 कैसे करनी है। सारे क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 4 तक, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियोस लेंथी ना हो इसलिए सेगमेंट्स में काम करना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखना, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44, कितना है 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे रेडियस पूछी गई है। पैरामीटर का मतलब होता है सरकमफेरेंस। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आप लिख लो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, ये कितना दे रखा है आपको, 44 दे रखा है। कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। क्लियर बात आई मेरी समझ में, कितनी दे रखी है 44, कितना दे रखा है 44। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये मैंने फॉर्मूले इसके इंट्रोडक्शन क्लास में कराए थे। ठीक है, कराए थे ना तुम लोगों को, तो कराए थे। तो अब देखो ध्यान से, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, और ये कितना हो जाएगा 44। अब आपको r की वैल्यू निकालनी है, बाकी जो भी टर्म है इसके साथ r के साथ वो आपको दूसरी साइड भेजनी है। ठीक है, अगर कोई चीज डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, और कोई चीज r के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वो नीचे जाके डिवाइड में। चलें आगे, तो देखो ध्यान से, r की वैल्यू जो होगी वो होगी 44। ये यहाँ नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 2 इंटू 22 कहाँ आ जाएगा, नीचे। भाई ये भी 20, ये नीचे जो लिखा है यही 44 है, दिख रहा है ना सबको, ये 44 है। मल्टीप्लाई करने पे अगर ये 44 है, ऊपर भी 44 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, विद रेडियस 7, 10 और 12। मतलब कुल मिला के आपको सरकमफेरेंस निकालनी है। क्या निकालनी है भैया, सरकमफेरेंस निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, क्लियर है। और रेडियस पहले वाले में कितनी दे रखी है इसने 7, तो यहाँ 7 रख दो, इंटू में 7, 7 से 7 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 44 सेंटीमीटर। 44 ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब ऐसे ही आप सेकंड वाला देखो, क्लियर है। सेकंड वाले में आर की वैल्यू इस बार कितनी लेनी है 10। तो यहां पर आप लिखो सरकमफेरेंस इक्वल्स टू में कितने हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहां पर क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी लोगे इस बार 10। मल्टीप्लाई करोगे तो 440। देखो मैं सुनो देखो ध्यान से, 2 इंटू 22 कितना होता है 44, पीछे कितना लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 7। और इसको कहां तक डिवाइड करना है, डेसिमल के 3 पॉइंट तक, डेसिमल के 3 पॉइंट तक। कर लोगे या मैं करूं, ठीक है कर लेना। अब आ जाओ आगे, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड वाले में देखो कितनी दे रखी है रेडियस 12। तो सरकमफेरेंस, ओ भैया कुछ नहीं करना, डिवीजन करनी है, प्योर डिवीजन जो बचपन में करते थे चौथी क्लास में। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में कितना 12, इंटू में कितना 12। ठीक है, एक और तरीका बताओ मजेदार बोलो। ठीक है, ये जो 22/7 है ना, इसकी जगह देखो, वैसे इसमें बोला नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपको जल्दी आंसर निकालना है तो 22/7 की जगह ना 3.14 ले लो। कितना ले लो 3.14, आंसर उससे भी सेम आएगा, लेकिन आप इससे डिवाइड कर लेना, जैसे इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना, 440 डिवाइडेड बाय 7, कितने से कटेगा भाई ये 6 से 42, कितना आ गया 2 0, कितने पे 2 पे कितना 14, कितना आया 6, फिर डेसिमल फिर 0। इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, बहुत अच्छे। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, यहां हो जाएगा 44 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 7, क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो, जैसे 44 इंटू में कितना आ रहा है ये
12 आपका, तो ये हो जाएगा 88 इंटू में 44, 8 2 और 3, कितना बन गया ये 328 डिवाइडेड बाय 7। जैसे मैंने इसको अभी डिवाइड करके बताया था वैसे ही उसको करना है। तो ये पहले और दूसरा क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है। डिवीजन आना चाहिए, परफॉर्म करना आना चाहिए, 3 डेसिमल तक जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई? आप इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, मैंने कहा था समय नहीं मिलेगा, कहा था नहीं कहा था? इतनी जल्दी सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। और देखो तो सही कि एक एक पार्ट में 11-11 पार्ट्स दे रखे हैं एक एक क्वेश्चन में, और सबको जब तक पूरा ना समझाओ तो तक कहानी कहाँ बनती है बात। तो भैया सिलेबस बहुत हो गया है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं आपको कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क। हाँ ठीक है, मैं आपको आर्क समझाता हूँ, ठीक है क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये अपना सर्कल है, ठीक है, पूरे का तो सरकमफेरेंस होता है, पूरे का तो अगर हम इस सरकमफेरेंस का कोई हिस्सा निकालना चाहें, कोई पार्ट्स निकालना चाहें कि भैया हमें पूरा नहीं निकालना, हमें यहां से लेके यहां तक निकालना है, तो ये जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं आर्क। इसे क्या कहते हैं? इसके लिए क्या करते हैं, रेडियस से इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और यहां पर एक एंगल बनता है जिसे हम बोल देते हैं थीटा, सेंट्रल एंगल बोल लो, ठीक है। या फिर जो इसमें दे रखा है, इसमें क्या बोला है, सेंटर की एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में रेडियस है 3.5 और एंगल है 60, और दूसरे में रेडियस है 6.3 और एंगल कितना है 120। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसको दो पार्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहां देखो, फोकस करो, डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो रेडियस तो आपके पास है 3.5, ठीक है। करना कैसे है वो सुनो। जब भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब भी आपको लेंथ ऑफ आर्क बोली जाए, लेंथ ऑफ, तो फॉर्मूला आपको लगाना है थीटा बाय 360, क्योंकि आप पूरे एंगल का नहीं निकाल रहे, पूरे का नहीं निकाल रहे हो, कुछ ही एंगल के हिस्से का निकाल रहे हो, तो उसी थीटा को आपको यूज करना है इनटू में 2πr। 2πr तो पूरे का होता है, तो पूरे का नहीं निकाल रहे हो आप कुछ पर्टिकुलर एंगल का निकाल रहे हो, ठीक है, और ये आपको गिवन होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम 3 का फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं दोबारा लेंथ ऑफ आर्क के लिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होगा अपना ये, और अब हम रेडियस और जो बाकी जो वैल्यूज है थीटा और आर वो इसमें रखेंगे। भाई थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री, बटे में 360, इंटू में 2 इंटू 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू, इंटू में आर, रेडियस कितना है पहले के लिए, रेडियस कितना है पहले के लिए 3.5। अगर किसी को आपत्ति ना हो तो मैं एक काम करूंगा, ध्यान से समझना, 3.5 की जगह मैं 335/10 लिख दूं। सबको पता है ना ये वाली बात, तो कि 3.5 जब लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 35, इसकी जगह क्या आता है 1 और पीछे एक डिजिट है तो एक डेसिमल, यही आता है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, कटिंग हो जाए 7 इसलिए। अब देखो ध्यान से, 7 से कितने पे कटा, 5 पे, ये याद रहना चाहिए आपको। 5 की टेबल में ये कितने पे आता है, 2 की टेबल से ये एलिमिनेट हो गया, तो नीचे से तो लगभग यहाँ पे सब हट चुका है सॉरी सॉरी, 0 से 0 गया। 6 की टेबल में 36 कितने पे आता है, 6 पे कितने पे आता है, तो ये 1/6 यहां पर, और ऊपर क्या बचा है भाई 22, ऊपर क्या बचा है, और कोई नंबर बचा है, नहीं बचा। तो आप अब देखो फिर अगेन 2 की टेबल में कितने पे और 2 की टेबल में कितने पे, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 11/3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। बात समझ में आएगी? जो वहां लिखा है वही यहां लिखना है। क्लियर? अगला करें, अगला करते हैं, अगला करते हैं, ठीक है। फिर से इस बार एंगल कितना दे रखा है इसने हमें 120, कितना दे रखा है, तो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क वो हो जाएगा θ/360 इनटू में 2πr। 2πr पूरे का है लेकिन हम एक पर्टिकुलर एंगल का निकाल रहे हैं इसलिए थीटा यूज कर रहे हैं। तो 120/360 इंटू में 2 इंटू में 22/7, बोलो हाँ या ना।
अगेन 63 मीटर को 6.3 मीटर को मैं क्या लिखूंगा 63/10 क्या लिखूंगा लिख सकता हूं ना ऐसा भाई डेसिमल की जगह 1 और पीछे एक डिजिट है तो एक 0 7 की टेबल में कितने पे कटा 9 पे सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में होता है 7 को एलिमिनेट करना 7 एलिमिनेट हो गया तो डिवीजन किसी से भी करोगे इजी हो जाती है दूसरा एक 0 से एक 0 कैंसिल 12 की टेबल में 36 कितने पे आता है 3 पे 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे बोलो बात आई समझ में ऊपर क्या बचा है देखो 2 इंटू 22 मतलब 44 इंटू में यहां कितना बचा 3 और डिवाइडेड बाय कितना बचा 10 डिवाइडेड बाय कितना बचा काटने को तो मैं अभी भी काट सकता हूं 2 से लेकिन फायदा क्या है नीचे 5 मिल जाएगा मुझे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवीजन में नहीं जाते डिवीजन में पॉइंट लगा देंगे जो आंसर आएगा एक के बाद तो इसको मल्टीप्लाई करो आप कितना 4 3 जा 12 12 का 2 कितना हो जाएगा ये मीटर इतना आंसर है आपका क्लियर बात समझ में आ गई मल्टीप्लाई करोगे ना 3 4 जा 12 2 कैरी 1 फिर से 12 और 1 13 और एक के बाद क्या लगाना है पॉइंट बात समझ में आ गई मेरी हाँ ना बोलो पहले पक्का तो इस तरीके से करने हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आएंगे पेपर में ठीक है दूसरा कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ये इसका एडवांस क्वेश्चन ये मान के चलो एडवांस क्वेश्चन कह रहा है सेक्टर में क्या होता है मैं अभी समझा देता हूं फिर आप इसे लिखना ठीक है सेक्टर में क्या होता है ये रेडियस भी इंक्लूड हो जाती है आर्क तो होता ही होता है ये रेडियस भी इंक्लूड हो जाती है क्योंकि ये पोर्शन सेक्टर कहलाता है ठीक है पहले आप इसे लिखो मैं फिर मैं ये दोबारा से समझाता हूं ठीक है लिखो भगवान की दया से तुमने लिख तो लिया ये इतनी देर लगा दे तो लिखने में चलें भी आगे फिर है ना आगे बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको पैरामीटर ऑफ सेक्टर बताना है ठीक है सेक्टर में क्या अलग है और आर्क में क्या अलग है वो चीज आप समझो जैसे मान के चलो ये मेरा एक सर्कल है ठीक है और मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक मुझे आप लेंथ बताओ ये वाली तो ये तो हो गया आर्क ये तो हो गया अगर आप इसमें जो ज्वाइन होने वाली रेडियस है इनकी लेंथ भी मिला लोगे तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा यहां से लेके यहां तक फिर यहां तक और फिर ये ऐसे ऐसे ब्लू वाला पोर्शन ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये है पैरामीटर ऑफ सेक्टर बात समझ में आ गई माइनर कौन सा ऊपर वाला मेजर तो ऐसा अभी कुछ बोला नहीं है बट फिलहाल हम माइनर पे काम करेंगे क्योंकि एंगल 75 दे रखा है ठीक है किस पे काम करेंगे तो होगा क्या देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है पैरामीटर निकालना है हमें पेरीमीटर ऑफ ये एंगल कितना दे रखा है भाई 75 और रेडियस कितनी दे रखी है आपको 14 बहुत ही इजी है देखो ध्यान से समझना ठीक है ना कह रहा पैरामीटर ऑफ सेक्टर में प्रभु होगा क्या क्या ध्यान से सुन लेना ये रेडियस 2 बार प्लस हो जाएगी रेडियस कितनी बार प्लस हो जाएगी 2 बारी तो 2 इंटू में आर प्लस थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर ये आर्क है ये यहां से यहां तक क्या है आर्क और रेडियस कितनी बार ऐड हो गई है 2 बारी ठीक है तो 2 इंटू में रेडियस है 14 आपकी थीटा कितना है 75 अपॉन में 360 इंटू में 2 और इंटू में 22/7 पाई की वैल्यू और रेडियस कितना है आपका अगेन 14 बोलो बात आई समझ में अब आपकी डिवीजन क्षमता पे काम होगा ये इससे कितने पे कटेगा 2 पे कट गया इन दो ये ऐसा नंबर बताओ जिससे दोनों कट जाएं और बड़ा नंबर होना चाहिए वो 15 पे कितने पे कटेगा ये और 15 पे ये बताओ कितने पे कटेगा 15 पे ये कितने पे कटेगा जल्दी बोलो नहीं आता डिवाइड करो तब तक मैं लिख रहा हूं ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 28 प्लस में 5 अपॉन में आगे यार ये भी नहीं आएगा तो कैसे काम करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 44 और इनटू में 2 अभी भी बता दो ये 5 पे कट गया ये कितने पे कटेगा जल्दी बोलो दोबारा से लिखता हूं मैं बोलो जल्दी बता बे तुम खत्म हो आदमी यार खुद करना भाई मैं नहीं करा रहा बताओ
तुम लोगों को है बोलना, कुछ तो बोल रहा था ये 24। अब जाके सही बोला ना, ये कटेगा 5 पे और ये कटेगा 24 पे। क्यों, मैं बताऊं कैसे। 180 जो होता है वो 15 से 12 पे कटता है, तो ये क्या है, डबल है, 180 का डबल है, तो 12 पे 12 का डबल क्या हो जाएगा, 24। ऐसे याद रख लो, नहीं तो भैया नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर है 28 प्लस 5 अपॉन में 24, इंटू में 44 और इंटू में 2। अब देखो कटिंग करो, 2 से इसे काटोगे कितने पे, 12 पे, 2 पे इसे काटोगे कितने पे, 12 पे, फिर काटो 2 से 6 और फिर काटो इससे सॉरी, फिर काटो 3 पे और फिर काटो 11 पे। अल्टीमेटली कितना आ गया, 28 प्लस यहां पे बचा 5, यहां पर कितना बचा 11, 55। मैं डायरेक्ट लिख दूं, अरे 5 इंटू 11 55, नीचे क्या बचा 3। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसको डिवाइड करके इसमें ऐड कर दो, नहीं तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो सबसे बेटर रहेगा कि डिवाइड करो और ऐड कर दो। बात समझ में आ गई। वो आपका डेसिमल में आएगा, 2 पॉइंट तक लिख देना, आंसर इजीली आपका हो जाएगा। तो 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन हो गए। बताओ तुम्हें ये डिवीजन भी नहीं आ पा रहा है, कैसे काम करोगे भाई। चलें आगे, आगे चलें, पहले इसे लिखो। अब नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।